पूरी दुनिया में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में इस समय 8 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं और पृथ्वी उतनी ही बड़ी है जिस पर सीमित भोजन का उत्पादन होता है। अब वैज्ञानिकों ने भी भोजन की कमी, फूड शॉर्टेज को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जिस तरह से रोज खाना बर्बाद किया जा रहा है, उससे आने वाले कुछ साल में किस तरह से इंसान के पास एक भी दाना खाने को नहीं बचेगा और तब हम और हमारा देश किस दौर से जूझ रहा होगा। एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आज की आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए हमें पृथ्वी जैसे 2 ग्रहों की जरूरत है। इंसानों का पेट भरने के लिए पृथ्वी की क्षमता सीमित है। हर साल बढ़ने वाली आबादी, जनसंख्या के साथ बढ़ रही भोजन की खपत का वर्तमान दर के साथ तुलना कर पृथ्वी का सीमा का अध्ययन किया गया है। आधी प्रॉब्लम तो नॉन वेजिटेरियन लोग कर रहे हैं। अगर हर कोई शाकाहारी बनने के लिए तैयार हो जाए तो पृथ्वी के पास उतना अनाज होगा जो दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सके, क्योंकि मीट प्राप्त करने में ज्यादा भोजन लगता है। फिर भी इस बात की संभावना नहीं है कि हर कोई शाकाहारी हो जाएगा। परिणाम भी सामने है, लेकिन फिर भी हम हर रोज बहुत अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। मांस खाई जा रही है अधिक मात्रा में, अनाज बर्बाद किया जा रहा है अधिक मात्रा में। यदि अमेरिका में लोगों की डाइट जिस हिसाब से है उसके औसत के हिसाब से पूरी दुनिया भोजन करने लगे तो सिर्फ 2.5 अरब लोगों का ही पेट भर पाएगा। दुनिया की पूरी आबादी को आसानी से भोजन खिलाया जा सकता है अगर हम मांस का सेवन बंद कर दें, क्योंकि जानवरों के मांस के लिए सबसे ज्यादा भोजन और शक्ति खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक मक्के की अपेक्षा मीट प्राप्त करने के लिए 75 गुना ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर खाना और पानी के लिए हो सकता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में आबादी बढ़ने ही वाली है। एडवर्ड विल्सन ने कहा कि 2050 तक दुनिया में लगभग 10 अरब लोग होंगे और ये सही है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, जल्द ये आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। उन सभी का पेट भरने के लिए 2023 के मुकाबले हमें 70% ज्यादा भोजन चाहिए होगा। पृथ्वी कितने लोगों को भोजन दे सकती है, इसकी अधिकतम सीमा 10 अरब रखी गई है। विशेषज्ञों ने कहा कि उन्होंने हर साल बढ़ने वाली आबादी, जनसंख्या के साथ बढ़ रही भोजन की खपत का वर्तमान दर के साथ तुलना कर पृथ्वी की सीमा का अध्ययन किया है। आंकड़े के मुताबिक पिछले 8000 सालों में जितना भोजन उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा आने वाले 40 सालों में उत्पादन करने की जरूरत होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आए इससे सबसे बड़े खतरे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भयावह भविष्यवाणी को लेकर किताब लिखने वाले प्रोफेसर जूलियन किब्र का कहना है कि पूरी दुनिया के लिए भोजन का खतरा एक सबसे बड़ा संकट है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता है। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन के कारण भोजन संकट तेजी से हमारे नजदीक आते जा रही है। कृषि योग्य जमीन घट रही है, उन पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पानी की कमी पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे में उपज ज्यादा करना एक कठिन काम होगी और साथ ही जिस हिसाब से आबादी तेजी से बढ़ रही है, उन सभी के कारण 2050 तक हमारे सामने एक बड़ा खाद्य संकट होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भुखमरी और अनाज की बर्बादी को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसे देख आप हैरान उठेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तरफ जो दुनिया भर में रोजाना तकरीबन 80 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, तो दूसरी ओर प्रतिदिन 1 अरब लोगों का खाना हर रोज बर्बाद हो रहा है ना शॉकिंग। प्रत्येक व्यक्ति सालाना लगभग 79 किलोग्राम, जो 174 पाउंड के बराबर है। दुनिया भर में प्रतिदिन अनाज बर्बाद होने वाले कम से कम 1 अरब भोजन थाली के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी दुनिया में रोजाना 78.3 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि 1 अरब लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि घरों में कुल बनाया गया अनाज का 60% हिस्सा फेंक दिया जाता है। इसके अलावा 28% हिस्सा होटल और रेस्टोरेंट द्वारा बर्बाद किया जाता है, जबकि 12% अनाज खुदरा विक्रेता की ओर से बर्बाद किया जाता है। रिपोर्ट के राइटर क्लेमेंटन ओ कॉर्नर का कहना है कि एक जटिल समस्या है। दुनिया में कई जगह खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है और यह भविष्य में और भी गहराएगा। अमीर और गरीब देशों की स्थिति एक जैसी ही है, क्योंकि यूएनईपी 2021 से भोजन की बर्बादी की निगरानी कर रहा है। उसका कहना है कि समस्या अमीर देशों तक सीमित नहीं है। अनुमान है कि उच्च मध्य और निम्न मध्य आय वाले देशों के बीच प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्य अपशिष्ट दर में केवल 7 किलोग्राम का फासला है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 1300 करोड़ कुंटल खाना किसी न किसी कारण बर्बाद किए जाते हैं। अमीर देशों में ग्राहक उतना खाना बर्बाद कर देते हैं जितना उप सहारा रेगिस्तान में उत्पादन होता है। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व भर में कितना अनाज की बर्बादी होती है। स्थिति यह है कि विश्व में 8 में से 1 व्यक्ति के पास पर्याप्त खाना नहीं है, जबकि 4-5 साल पहले अनाज की बढ़ी कीमतों के कारण 12 देशों में दंगे हो गए थे और ये संयुक्त राष्ट्र को खाद्यान्न संकट पर सम्मेलन बुलाना पड़ा था। विश्व भर में प्रतिदिन 24,000 लोग किसी जानलेवा बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरते हैं।
इस संख्या का 1/3 हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। अगर मैं 100 लोगों की मरने की बात करूं तो इसमें 60 बच्चे ही शामिल हैं। जरा सोचिए, आपके द्वारा बर्बाद किया गया अनाज कितने लोगों की मौत का कारण बनता है। लेकिन अफसोस कि पिछले 75 साल में देश भर में इसके बारे में कोई चिंता नहीं की गई है और ना कोई चिंता करेगी। आपको भी तो चिंता इस बारे में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थ जो बर्बादी हो रही है उसका अधिकांश यानी 60% हिस्सा घरों में बर्बाद हो रहा है। यदि घर परिवार में बर्बाद हो रही इस भोजन की कुल मात्रा को देखें तो वो करीब 63.1 करोड़ टन है। इससे ज्यादा दुखद क्या होगा। जहां एक तरफ इस आहार की बर्बादी हो रही है, वहीं वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के 15 करोड़ बच्चे का विकास इसलिए अवरुद्ध हो गया है क्योंकि उनके आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है। मतलब कि वो बच्चे किसी न किसी रूप में कुपोषण के शिकार हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें भारत और पिछड़ गया है। हर साल 125 देशों में भारत 111वें नंबर पे है। भारत की ये हाल है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पता चलता है कि किसी देश में भुखमरी और कुपोषण के हालात कैसे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मामले में भारत की स्थिति और खराब होती जा रही है। इस साल भारत की रैंकिंग 4-5 लेवल और नीचे गई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 102 नंबर पे है, बांग्लादेश 81 नंबर पे, नेपाल 69 और श्रीलंका 60 नंबर पे है। पर भारत की रैंकिंग में गिरावट हो क्यों रही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मापने का तरीका क्या है और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश भारत से आगे क्यों है? आइए मैं बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर यह जरूरी बात आपके पास पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बात भी आती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया भर में भूख को मापने का जरिया है। इस 4 पैमाने पर मापा जाता है। कुपोषण, बच्चों में ठिगनेपन जिसमें उम्र के हिसाब से कम हाइट होता है। दूसरा, बच्चों का वजन, हाइट के हिसाब से कम वजन। और तीसरा, बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत शामिल है। हंगर इंडेक्स का कुल स्कोर 100 पॉइंट का होता है। इसके आधार पर किसी देश में भूख की गंभीरता का पता लगाया जाता है। अगर किसी देश की स्कोर 0 है तो वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन किसी देश का स्कोर 100 है तो वो बेहद गंभीर स्थिति में है। भारत का स्कोर 28.7 है और उसे गंभीर स्थिति में रखा गया है। पाकिस्तान का स्कोर 26.6 है, वो भी गंभीर स्थिति में रखा गया है। बांग्लादेश का स्कोर 19.0, नेपाल का 15.0 और श्रीलंका का 13.3 है। भारत आखिर कैसे पिछड़ गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बच्चों में वेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ के बच्चे का वजन उनके हाइट के हिसाब से काफी कम है। भारतीय बच्चों में वेस्टिंग रेट 18.7% है, जबकि 35.5 बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट के हैं। इंडेक्स के मुताबिक भारत की 16.6% आबादी कुपोषित है, वहीं बाल मृत्यु दर 3.1 है। यानी भारत में पैदा होने वाले हर 1000 में से 3.1 बच्चे 5 साल भी नहीं जी पाते हैं। अगर हम लोग एकजुट होने लगे तो इसका समाधान भी है। अगर भारतीय संस्कृति में अन्न को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आधुनिकता के दौर में हम इतने अंधे हो गए हैं कि थाली में भोजन छोड़ने का फैशन समझ बैठे हैं। इस फैशन को बंद करना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को भी शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार करना चाहिए। कोई ठोस कानून लाना चाहिए। तीसरा, दिखावा, प्रदर्शन और फिजूल खर्च पर प्रतिबंध की दृष्टि में विवाह समारोह अधिनियम 2006 तो मौजूद हैं, लेकिन इसकी सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। यदि इस संबंध में कोई नया और प्रभावकारी कानून बनाया जाता है तो निश्चित ही यह एक बहुत बड़ा सुधार होगा। चौथा, धर्मगुरु और स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। बच्चों में शुरू से यह आदत डाली जानी चाहिए कि वो थाली में उतना ही खाना ले जितनी भूख हो। इस बदलाव की प्रक्रिया में धर्म, दर्शन, विचार एवं परंपरा को भी योगदान एक नए परिवेश को निर्मित कर सकता है। मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अन्न की बर्बादी पे रोक लगाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपकी इतनी सी मदद से मुझ में एक हिम्मत आती है और मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना पाता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।